एक कहानी सुनाती हूँ और उस कहानी के बेसिस पे आप डिसाइड करना कि आप कौन से वाले ब्रैकेट में फॉल आउट करते हो। लाइक मोस्ट ऑफ द अदर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, आपकी एक प्लेसमेंट लग जाती है एक अच्छे से मेट्रोपॉलिटन सिटी में, लेट्स से दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई और समवेयर एल्स। आप वो पैकेज एक्सेप्ट करते हैं एंड यू बेसिकली लिव द लाइफ ऑफ अ कॉर्पोरेट, लाइक व्हाट अ रियल कॉर्पोरेट फील्स लाइक, राइट। आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, डेली आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, यू हैव योर लंच, सो जाते हैं, दोबारा ऑफिस जाते हैं एंड द साइकिल गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फाइनली यू टेक द अप्रेजल एंड आप अगेन काम करना शुरू कर देते हैं एंड लेट्स से सपोज आफ्टर 2 years यू रियलाइज़ कि इस कंपनी में आई थिंक देयर इज़ नॉट समथिंग मोर कि मुझे सीखने को बच गया है एंड यू डिसाइड टू स्विच द कंपनी। यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज़, यू लैंड अप गिविंग 5 to 10 इंटरव्यूज़, जिसमें से आप फाइनली एक इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं एंड यू फाइनली स्विच ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड आप वहाँ पे भी वही काम करते हैं विच कैरी ऑन फॉर ईयर्स, लाइक से नेक्स्ट 2 to 3 years एंड ऐसे काम करते करते मान लेते हैं कि आपको 5 साल हो गए। बट कहीं ना कहीं जो एक स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे एक जो आपके मन में जो सपना था, दैट इज़ यू वांट टू बी दैट रिच, तो वो तो कहीं रह गया, क्योंकि इस टाइम पे जो अप्रेजल्स होते हैं, जो आपको सैलरी मिलती है, वो भी हमें TDS एंड बहुत अलग अलग चीज़ें काट के हमें वो सैलरी मिलती है, राइट। एंड इट इज़ लाइक बहुत सारे टैक्सेस होते हैं अलग अलग, जिसमें हमें जो मिलता है एंड फिर उसमें से हमें अपने एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, फिर कुछ हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, तो हमारे पास इन कैश जो बैंक अकाउंट में जो पैसा बचता है, इट इज़ नॉट मच कि हम उससे कुछ कर पाएँ। और ऐसे ही ईयर्स पास बाय पास एंड हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे वो जो पैसे थे वो एक्चुअली कहाँ गए। वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। और अगर पता होता भी तब भी हम वो रिच नहीं बन पाते जो रिच हमने सोचा था कि हमें बनना है। नाउ लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है एंड आई थिंक वी हैव पास 10 to 20 years ऑफ आवर लाइफ इन कॉर्पोरेट डूइंग द सेम थिंग जो हमने सोचा था कि हम नहीं करेंगे बट हम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इन 5 साल में या फिर 10 साल में जो आप काम कर रहे थे, आपने मंथली के 5000 रुपीज़ सेव करे, विच टर्न्स आउट आपने ईयरली इतना सेव करा। ईयरली सपोज आपने 1 लाख सेव किया एंड उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे 10 से, तो यू सेव 10 लाख रुपीज़। अगर कंपाउंडिंग की पावर देखें तो देख लेते हैं दैट यू सेव्ड ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीज़, ठीक है। तो आपने फिर भी 10 साल में 15 लाख रुपये सेव कर लिए। But what do you think? Is that enough? This was one side of the story. अब सुनते हैं दूसरी स्टोरी के बारे में। So again, आप और मेरी तरह ही एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसको प्लेसमेंट लगी, ही ग्रैब द प्लेसमेंट में उसने काम किया, 1 साल अप्रेजल मिला, उसके बाद अप्रेजल मिलने के बाद ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम वर्क। बट उसने साथ ही साथ सेविंग करने के साथ साथ एंड बाकी चीज़ों के साथ साथ उसने अपना एक साइड इनकम शुरू करा, लेट्स से कंटेंट क्रिएशन और फ्रीलांसिंग और एनीथिंग एल्स। कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करते हैं। मान लेते हैं कि उसको जब अप्रेजल मिला तो उसने अपने करियर पे ध्यान दिया एंड उस पे फोकस करा, आगे कॉर्पोरेट लाइफ में उसने सक्सेस करा, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक साइड इनकम भी अपना खोल लिया। साइड इनकम खोलने के बाद ऐसा नहीं था कि उसको अपने आप ही उससे पैसे आने लग गए। ऑब्वियसली उसने वहाँ पे टाइम दिया, आधा टाइम वो अपने कॉर्पोरेट लाइफ में देता था और आधा टाइम वो अपनी साइड हसल में देता था। धीरे धीरे उसकी साइड हसल उसको उसकी कॉर्पोरेट लाइफ जितना मनी प्रोवाइड करने लग गई। ये एक ऐसा टाइम था जब उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी ये कॉर्पोरेट लाइफ परमानेंटली ड्रॉप कर सकता हूँ एंड आई कुड फोकस ऑन माई साइड हसल। उसने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को ड्रॉप करके कम्प्लीटली अपने साइड हसल दैट वाज कंटेंट क्रिएशन उस पर फोकस करा एंड बाय द एंड ऑफ 5 years आज ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब क्रिएटर। तो दिस कुड बी स्टोरी ऑफ वन ऑफ मैनी यूट्यूब क्रिएटर्स, राइट। सो आपको कौन सा वाला पसंद आया, लाइक जो फर्स्ट स्टोरी मैंने स्टार्टिंग में सुनाई थी या सेकेंड स्टोरी जो मैं आपको अब सुना रही हूँ। आई एम वेरी मच श्योर कि रोज़ सुबह उठ के तैयार होके ऑफिस जाना एंड देन दोबारा खाना सो जाना, दोबारा ऑफिस जाना, इस साइकिल से आई एम वेरी श्योर कि आप इतने ज़्यादा खुश तो नहीं होंगे एंड दिस इज़ नॉट व्हाट यू रियली मेंट फॉर योर सेल्फ, राइट। और अगर मैं बात करूँ दूसरी स्टोरी की, तो वहाँ पे ही हैज़ हिज ओन पावर,
उसे जब छुट्टी चाहिए वो ले सकता है, उसे जब काम करना है वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ही इज़ इनडिसिप्लिन और समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो वहाँ पे खुद का बॉस है, उधर कोई और नहीं है जो उसको लीड कर रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ द मेन थिंग जो हम सबको चाहिए होती है। और इस एक चीज़ को पाने के लिए कंटेंट क्रिएशन और एनी साइड हसल, एनी साइड बिजनेस इज़ समथिंग जो हम खुद चाहते हैं और शुरू करते हैं। लेकिन इसके लिए आप और मैंने अभी तक क्या किया है? आपने अभी तक क्या किया है? क्या आपने अभी तक कोई अपनी साइड हसल शुरू करी है? आई एम श्योर कि 90% ऑफ यू आपका आंसर होगा कि नहीं, हमने कुछ नहीं शुरू करा। हम बस ऐसी वीडियोस देखते हैं, वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता है, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद वो मोटिवेशन भी चला जाता है एंड देन हम उसी लाइफ में रहते हैं जिस लाइफ में हम थे। एक ऐसे रैट ट्रैप में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।